आज अभी तक का जो रिपोर्ट है लगभग 39 पीपल 39 लोग जहरीली शराब के कारण, जो कि अभी छपरा में यह घटना घटी है, पटना से मुझे लगता है कि ज़्यादा दूर नहीं है, 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ आज 39 लोगों की मौतें हो गई है। और अगर आप सरकार में हैं तब तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप विधायक हैं, सांसद हैं, किसी भी पार्टी से हैं, और अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है वो जो 39 लोगों की मौतें हुई वो मौतें कितनी अमानवीय थी, तो शायद आपको हक नहीं है अपने आप को इंसान कहने का। हालांकि ये पहली बार नहीं हुई है, ये मौतें लगातार होती रही हैं, एक गैप इंटरवल के बाद होती रही हैं, लेकिन इस बार जो 40 मौतें लगभग हो गई है, कुछ लोग के बारे में कहा जा रहा है कि लोग अंधे हो गए हैं, कुछ लोग के बारे में कहा जा रहा है कि हालत गंभीर है। और 40 मौतें का मतलब सिर्फ 40 मौत नहीं होता, उसके पीछे कई कहानियां होती हैं। हो सकता है कि सरकार दम्भ भरे कि जब जहरीली शराब से मौत होती है तो आपको पीने की क्या जरूरत थी। भाई साहब, आपने शिक्षा को बर्बाद करके रखा है, आपने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बर्बाद करके रखा है, रोजगार के नाम पर आपने लोगों को तिल तिल कर मरने पर छोड़ दिया है। लोनों की स्थिति क्या है कि अगर वो 1,02,50,000 रुपया लोन लेना चाहे, कुछ बिजनेस करना चाहे, तो उसकी क्या स्थिति होगी। मतलब आप जानवर और कीड़े मकोड़ों की तरह इंसानों को बना कर रखे हैं, और आप चाहते हैं कि उनका सोच जो है, डेवलप जो है, वो भूखे पेट रहकर इतना डेवलप हो जाए, उन्हें यह बात समझ में आ जाए कि जहरीली शराब और अच्छी शराब क्या होती है। भाई साहब, सत्ता सुख भोगने के बाद, 20 साल ऐशो आराम की जिंदगी जीने के बाद आपको समझ में नहीं आया, आपके विधायक को समझ में नहीं आया कि सही गलत क्या होता है। सत्ता पर, कुर्सी पर बैठने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व क्या होता है। उन लोगों को, उन बेचारे लोगों को आप कह रहे हैं कि उन्हें यह समझ में आना चाहिए कि जहरीली शराब पीना है कि नहीं पीना है। अरे भाई साहब, 20, 22, 25 साल सत्ता में रहने के बाद, इतने ऐशो आराम की जिंदगी जीने के बाद, प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने के बाद, आपके विधायक जितने भी नेता हैं, सब उनको शायद लगता है कि बिहार का जागीर उनके पास मिला हुआ है, वो जो चाहे कर सकते हैं। उनके अंदर यह गैरत नहीं है, उन्हें यह बात समझ में नहीं हुई कि सही क्या है, गलत क्या है। वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा तक नहीं दे पाए हैं। आज हक है आप लोगों को यह बात करने का कि क्या सही है और क्या गलत। अरे भाई साहब, आपने ऐसी हालात कर दिया है, आप लोगों ने ऐसी हालात कर दिया है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सही गलत क्या है, और वो गलती कर देते हैं। और आज आप उनको बर्बाद करके, मतलब पूरे सिस्टम को, पूरी स्थिति को बर्बाद करके, आप यह पूछ रहे हैं कि यह उम्मीद कर रहे हैं कि वो सही गलत का चुनाव कर सके। ये पीने वाले लोग कोई विधायक थे? ये पीने वाले लोग कोई IAS ऑफिसर्स थे? ये पीने वाले लोग कौन लोग थे? ये वही लोग थे जो अपने दिनचर्या के रोज में 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए दिन रात मरते हैं। और आज आप ज्ञान दे रहे हैं गलत सही का। अरे गलत सही का एहसास आपको 1% हो जाता, आपके सरकार में जितने मंत्री विधायक हैं उनको 1%, 5% हो जाता, तो आज इतनी बुरी स्थिति नहीं होती जो लोगों ने बिहार को नरक बनाकर रख दिया है। मतलब आज भी अगर आप बिहार से हैं, बिहार में रहते हैं, ना आपके पास कोई इन्वेस्टर्स आता है, ना आपके पास कोई सुरक्षा है, और अगर सर्वे सही रूप से करवा लिया जाए तो आप पूरे देश में आपकी राजधानी की सबसे खराब स्थिति होगी। और आप वहां सही गलत की बात करते हैं। अगर आप में 1% का भी शर्म हया है, इस्तीफा दीजिए। अपने आप को 20 साल मलाई खिलाया है आपने, वहां बैठकर मलाई मारा है आपने और आपकी सरकारों ने। जब आप निकलते हैं तो 10 गाड़ियों के साथ निकलते हैं। आप में इतनी शर्म हया नहीं है, आपके विधायक मंत्रियों में इतनी शर्म हया नहीं है कि 40-40 मौतें हो जाती हैं। कैसे रात को नींद आती है आपको तो शर्म से सामने एक लफ्ज नहीं बोलना चाहिए। और आप क्या बोलते हैं कि लीकर बैन अगर हम नहीं भी रखेंगे फिर भी जिनको पीना है वो पिएंगे और उनकी मौतें होंगी। अरे भाई, आखिर ऐसी स्थिति बिहार में क्यों होती है? हर बार लीकर बैन में इतनी मौतें क्यों होती हैं? उनके तक रोजगार क्यों नहीं पहुंचता है? उन तक विकास क्यों नहीं पहुंचता है? उनका जीवन उत्तम क्यों नहीं होता है? उनके जीवन को इतना सड़ा हुआ, 3rd क्लास भी नहीं 4th क्लास जिंदगी बनाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ा है। और आप उम्मीद करते हैं
और आप खुद को समाजवादी कहते हैं। समाजवाद समझ में आता है भाई साहब। समाजवाद का मतलब एक व्यक्ति को कष्ट नहीं होता है। समाजवाद का मतलब 40-40 मौतें, वो भी एक बार नहीं, हर बार, बार बार, कभी गोपालगंज में, कभी छपरा में, कभी किसी दूसरे एरिया में, कभी साउथ बिहार में, कभी नॉर्थ बिहार में। क्या बना कर रखा है आप लोगों ने? और आपको शायद लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां के लोग आप पर भरोसा करके आपको वोट दे देते हैं, और वोट नहीं भी देते हैं तो सत्ता का खेल, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, क्योंकि ये बात तो तय ही हो गई है। और आपने तो अब और सिद्ध कर दिया है कि आपको बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। चाहे यहां लोग मरते रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब, अगर आपके आंख में आज थोड़ा भी पानी है, उस फैमिली, उस परिवार का दर्द समझिए, जिसमें आज छोटे छोटे बच्चे विलख रहे हैं। इन्हीं के दम पर, इन्हीं का वोट लेकर आप सत्ता में पहुंचते हैं, सरकार बनाते हैं आप, और आप दंभ भरते हैं कि आप वो समाजवादी हैं। उस समाजवाद की आप बात करते हैं जिसके दम पर आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। अब आप वार्ड कमिश्नर बनने के लायक नहीं हैं, आप क्या, आपके सरकार के सारे लोग। इसलिए यह बातें आज हो रही है कि आज 35-40 मौतें होने के बाद भी बहुत लोग शांत हैं। बहुत सारे विधायक, बहुत सारे सरकार के मंत्री वो शांत हैं। क्यों? क्योंकि उनको यह आदत पड़ी हुई है। लेकिन बिहार यह डिजर्व नहीं करता। आपको तो छोड़ दीजिए, आपके मंत्री, आपके सरकार में एक भी व्यक्ति नहीं है जहां बिहार अब उनको एक सेकंड झेल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य, आप जैसे लोग कुंडली मारकर बैठे हुए हैं और आपको यह फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान है, आस्थाओं का प्रदेश है, भगवान विराजमान होते हैं। भगवान से डरिए, उस आस्था, उस विश्वास से डरिए जो यहां पर 13 करोड़ 12 करोड़ लोग दिन रात सुबह उठते ही वो यह कामना करते हैं कि उनका जीवन उत्तम हो जाए। आपसे तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि वक्त आ गया है जहां आपको भुगतना पड़ेगा और सत्ता से आप उखाड़ फेंक दिए जाएंगे। थैंक यू।